सुबह के 4 बजे थे। आसमान में हल्की नीली रोशनी फैलनी शुरू हुई ही थी, लेकिन शहर अब भी गहरी नींद में डूबा हुआ था। गलियों में सन्नाटा पसरा था। कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, फिर सब शांत हो जाता। उसी सन्नाटे के बीच एक पुरानी सी साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। साइकिल के पीछे बंधा था एक बड़ा सा पीतल का भगोना, जिसमें रात भर भीगे हुए छोले थे। वह साइकिल चला रहा था रामदास। रामदास, एक गरीब छोले पूरी वाला। उसके चेहरे पर नींद कम और जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। हाथ ठंड से सख्त थे, लेकिन दिल में एक ही आग जल रही थी, अपने परिवार का पेट भरने की। रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर उसका छोटा सा ठेला लगता था। कोई चमकती दुकान नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं, बस एक टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का बोर्ड, जिस पर हाथ से लिखा था, रामदास छोले पूरी 20 रुपये प्लेट। स्टेशन पर रोज हजारों लोग आते जाते थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो रामदास को देखते थे। लोगों को सिर्फ प्लेट दिखती थी, उसमें रखी गरम गरम पूरी दिखती थी, भाप उड़ाते छोले दिखते थे, लेकिन उस भाप के पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती थी। रामदास की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी पत्नी सीता और उसका 10 साल का बेटा चिंटू। शहर के किनारे उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और अंदर एक पुरानी चारपाई। गर्मियों में छत तंदूर बन जाती थी। बारिश में हर कोने से पानी टपकता था। सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर घुस जाती थी। लेकिन उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, उम्मीद। चिंटू 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते थे। एक शाम जब रामदास दिन भर की थकान लेकर घर लौटा, चिंटू पढ़ाई कर रहा था। उसने पूछा, पापा, आप रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो? रामदास ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, ताकि तू मेहनत ना करे बेटा, तू पढ़ाई करे और बड़ा आदमी बने। मैं कलेक्टर बनूंगा, चिंटू ने पूरे विश्वास से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। रामदास ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में अपना भविष्य देखा, लेकिन उसी पल उसके दिल में एक डर भी आया। क्या वह सच में इस सपने को सच कर पाएगा? अगली सुबह फिर वही दिनचर्या। सुबह 5 बजे तक वह ठेले पर पहुंच जाता, कोयले की अंगीठी जलाता, आटा गूंथता, छोले उबालता, मसाले मिलाता। धीरे धीरे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगती। पहला ग्राहक अक्सर कोई कुल्ली होता। रामदास भाई, जल्दी दो, ट्रेन आने वाली है। रामदास मुस्कुराकर प्लेट बढ़ा देता। वह हर प्लेट में थोड़ा ज्यादा डालता था, क्योंकि उसे पता था भूख क्या होती है। दिन भर खड़े खड़े काम करना आसान नहीं था। गर्म तेल की कढ़ाई के सामने खड़ा रहना, धूप में पसीना बहाना और फिर भी मुस्कुराना। शाम तक उसकी कमाई होती 400 या 500 रुपए। उसमें से सब्जी, आटा, तेल, किराया और चिंटू की फीस निकल जाती। फिर भी वह हर महीने 500 रुपए अलग रखता था, एक पुरानी डिब्बी में, जिस पर उसने लिखा था, चिंटू का सपना। लेकिन एक दिन सब बदल गया। नगर निगम की गाड़ी आई। 2 अधिकारी उतरे। कागज दिखाओ। रामदास के पास कोई लाइसेंस नहीं था। उसने कभी बनवाया नहीं था। पैसे नहीं थे। कुछ ही मिनटों में उसका ठेला उठा लिया गया। रामदास हाथ जोड़ता रहा, साहब, मेरी रोजी रोटी है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस दिन वह खाली हाथ घर लौटा। सीता ने पूछा, क्या हुआ? रामदास की आवाज भर्रा गई।
सब चला गया। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। चिंटू चुपचाप बैठा रहा। अगली सुबह उसने अपनी गुल्लक तोड़ी। 3,200 रुपये निकले। वह पैसे लेकर पिता के पास आया। पापा, ये ले लो। रामदास ने मना किया, लेकिन चिंटू ने कहा, आप नहीं कमाओगे तो मैं पढ़ूंगा कैसे? सीता ने अपने कंगन उतार दिए। उस दिन रामदास रो पड़ा, लेकिन उसी दिन उसने फैसला किया, अब वह हार नहीं मानेगा। कुछ दिनों बाद उसने सेकंड हैंड ठेला खरीदा। इस बार उसने लाइसेंस भी बनवाया। फिर से वही स्टेशन, फिर से वही मेहनत, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, जिद थी। धीरे धीरे लोग फिर आने लगे। एक दिन एक यूट्यूबर ने उसका वीडियो बना लिया। स्टेशन का सबसे ईमानदार छोले पूरी वाला वीडियो का शीर्षक था। वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन लंबी लाइन लगी थी। रामदास समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। चिंटू ने मोबाइल दिखाया। पापा, आप फेमस हो गए। उस दिन पहली बार रामदास ने खुद को छोटा नहीं, बड़ा महसूस किया। कमाई बढ़ने लगी। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। नया बोर्ड लगा, रामदास स्पेशल छोले पूरी। लेकिन आदतें नहीं बदली। वह अब भी सुबह 4 बजे उठता था। अब भी खुद आटा गूंथता था। अब भी पहले ग्राहक को मुस्कुराकर प्लेट देता था। एक दिन वही अधिकारी दुकान पर आया। रामदास ने पहचान लिया। अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, एक प्लेट देना। रामदास मुस्कुराया। 2 दूंगा साहब, एक आपकी, एक मेरी तरफ से। समय बीतता गया। चिंटू ने 10वीं में टॉप किया, 12वीं में भी, फिर सिविल सर्विस की तैयारी, रात रात भर पढ़ाई। रामदास चुपचाप उसे देखता रहता। और फिर वह दिन आया, रिजल्ट का दिन। स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड। चिंटू रो पड़ा। सीता रो पड़ी। रामदास ने नियुक्ति पत्र हाथ में लिया, माथे से लगाया और कहा, आज मेरा छोले पूरी का ठेला जीत गया। नियुक्ति समारोह में चिंटू ने कहा, मेरे पिता ने मुझे कभी गरीब महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने अपने सपनों को भूखा रखा ताकि मेरे सपने भूखे ना रहें। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। कुछ साल बाद चिंटू ने शहर में गरीब ठेला वालों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया आसान कर दी। उसने कहा, कोई मेहनतकश इंसान सिर्फ कागज की कमी से भूखा नहीं रहेगा। आज भी रामदास की दुकान वही है। फर्क बस इतना है, बोर्ड पर एक और लाइन जुड़ गई है, यहाँ मेहनत का स्वाद मिलता है। लोग आज भी कहते हैं, रामदास के छोले पूरी में कुछ अलग है। शायद वह मसालों का स्वाद नहीं, संघर्ष का स्वाद है। गरीबी ने उसे झुकाया जरूर, लेकिन तोड़ा नहीं। और एक छोले पूरी वाले ने साबित कर दिया, मेहनत कभी छोटी नहीं होती, सोच छोटी होती है। अगर रामदास की मेहनत ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही संघर्ष और सफलता की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।